तुम तो घर पर ही रहती हो। सीमा पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ऑफिसर की भर्ती का तो इंटरव्यू क्लियर हो गया था, लेकिन उस भर्ती पर किसी ने केस कर दिया और सबकी ज्वाइनिंग रुक गई। पर सीमा ने हिम्मत नहीं हारी, वो मेहनत करती रही। इसी बीच एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया और सीमा के पापा उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। सीमा ने भी पिताजी से साफ कह दिया, पापा कुछ दिन की तो बात है, मेरे कुछ एग्ज़ाम पास हो गए, सिर्फ रिजल्ट तक रुक जाइए, बाद में आप जिससे बोलेंगे मैं शादी कर लूँगी। पर बेटा अभी सिर्फ सगाई करेंगे, जब तुम नौकरी जाने लगोगी तभी हम शादी करेंगे। ये रिश्ता अच्छा है, तुम बस मेरी इतनी सी बात मान लो। इतना कह उसके पिता ने मायूस चेहरा बना लिया। पिता को इस तरह मायूस देख सीमा ने सगाई के लिए हाँ कर दी, इसी शर्त पर कि शादी जॉइनिंग होने के बाद ही होगी। लेकिन सगाई होते हुई सीमा पर शादी का दबाव बना दिया गया और कुछ समय बाद सीमा की शादी रवि से हो गई। रवि सरकारी नौकरी पर था। घर में उसके माता पिता थे और घर से कुछ दूरी पर रवि के भैया भाभी निशा और राघव रहते थे, जिनके 2 बच्चे थे, 4 साल की खुशी और 7 महीने की अंकित। निशा और राघव नौकरी करते थे, इसलिए सुबह ही बच्चों को दादा दादी के पास छोड़ जाते और ड्यूटी से आकर कुछ देर घर पर आराम करते और सीधा रात में ही वापस आते। एक दिन शाम को निशा और राघव बच्चों को लेने आए, तब सीमा रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उसे देख जेठानी जी ने फरमान दे दिया, सीमा हम भी आज यही खाना खाएंगे, सुना है तुम बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। और हाँ, मैं तुम्हारी मदद भी कर देती, लेकिन मैं ड्यूटी से थक कर आई हूँ। इतना सुन सासू माँ बोल पड़ी, हाँ तो क्या हुआ, जहाँ इतने लोगों का खाना बन रहा है वहाँ तुम दोनों का भी सही। सीमा को समझ नहीं आया क्या बोले, लेकिन वो मन में सोच रही थी, ये तो सिर्फ ड्यूटी कर कर थक जाती है और यहाँ सुबह से शाम तक इतने लोगों का खाना से बनाती हूँ और बच्चों को भी मैं रखती हूँ, लेकिन मेरी थकावट किसी को नहीं दिखती। इसके बाद सीमा ने सबके लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। खाना खाते समय खुशी बोल पड़ी, वाह चाची बहुत अच्छा खाना है। निशा ने मुस्कुरा कर कह दिया, हाँ बेटा मैं सोच रही हूँ कल से तुम्हारा टिफिन तुम्हारी चाची से ही पैक करवा लूँ, कम से कम इसी बहाने तुम खा तो लोगी। इतना बोलते ही सासू माँ ने सीमा से कहा, बेटा कल से खुशी का टिफिन तुम ही बनाना, जहाँ इतने लोगों का खाना बन रहा है, एक बच्चे का और सही। सीमा ने अपने पति रवि की ओर उम्मीद से देखा, लेकिन वो चुप रहा। रात में मौका देख सीमा ने रवि से कहा, रवि दीदी दोनों बच्चों को यहाँ छोड़ जाती हैं, खुशी को तैयार कर स्कूल भेजने की जिम्मेदारी तो मेरी थी, लेकिन अब टिफ़िन की भी जिम्मेदारी मुझे मिल गई है। अंकित अभी छोटा है, दिन में बहुत बार डायपर चेंज करना पड़ता है और बार बार दूध की बोतल बनानी पड़ती है, ऊपर से तुम्हारे भैया भाभी रात तक इन्हें लेने नहीं आते और आजकल तो डिनर भी यहीं करते हैं। मैं बहुत थक जाती हूँ, तुम प्लीज़ घर वालों से बात करो। ये कैसी बातें कर रही हो सीमा, ये परिवार तुम्हारा है, तुम ऐसे तो करोगी तो कैसे चलेगा। भाभी तो ड्यूटी करती है और तुम घर पर ही रहती हो, इतनी मदद तो कर ही सकती हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कह रवि सोने चला गया, पर सीमा को नींद न आई, वो रोती रही और सुबह जाकर उसकी आंखें लगी तब उठने का समय हो गया। वो उठी और फिर से काम में लग गई। आज सिर में बहुत दर्द था तो नाश्ते में पोहा ही बना दिया। कुछ देर बाद निशा और राघव समेत सब बच्चे आ गए और बोले, सीमा आज हम लेट उठे थे, नाश्ता यहीं करेंगे, जल्दी से कोई अच्छा सा कुछ बना दो। पर दीदी आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए बस पोहा बनाया है, अब मुझ में कुछ और करने की हिम्मत नहीं है। इतना कहे सीमा रूम में जाने लगी तो निशा बोली, अरे यार तुम तो पूरा दिन घर में ही रहती हो, हमें ड्यूटी पर जाना है, खाना बना दो फिर आराम करना, पूरा दिन फ्री ही हो। इतना कहे निशा मुंह बनाने लगी। आज सीमा से रहा नहीं गया, उसके सब्र का बांध आज टूट गया था। उसने बोला, दीदी फ्री रहने का तो छोड़ो, मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है। अभी आपकी बेटी को तैयार करूंगी, उसका टिफ़िन पैक करूंगी और उसको स्कूल बस तक छोड़ने जाऊंगी और वापस आकर सबको नाश्ता
करवाना, घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करूँगी और बीच बीच में आपके बेटे के डायपर चेंज और दूध बनाने का भी काम है। और इसी बीच खुशी स्कूल से आ जाती है और उसको कपड़े चेंज करवाने के बाद लंच दूंगी, घर के काम करूंगी और आपकी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाना, उसका आना, शाम का चाय के नाश्ते से फ्री होकर आप सबके लिए डिनर बनाना। मेरा दिन तो ऐसे ही चला जाता है और जिस दिन कपड़े धोने होते हैं या मेहमान घर आ जाते हैं उस दिन का तो पूछो मत। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और अगर आपसे नौकरी के साथ बच्चे नहीं पाले जाते तो छोड़ दो नौकरी, लेकिन आज के बाद मैं अपने बच्चे नहीं पालूंगी और ना ही आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। इतना बोलते ही सासू माँ और जेठानी को गुस्सा आ गया। वो सीमा को भला बुरा कहने लगी। आज रवि से रहा नहीं गया, उसने भी बोल दिया, शर्म करो भाभी, मेरी बीवी आपकी नौकरानी और आपके बच्चों का आया नहीं है जो पूरा दिन आपके लिए काम करे। वो भी चुपचाप सारे काम करती आ रही है, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है और आप उसकी मजबूरी समझने की बजाय उसे उल्टा सीधा बोले जा रही हैं। आप अपने लिए कमाती हैं ना कि हमें देती हैं, इसलिए आज के बाद अपना इंतजाम खुद करें और हमसे कुछ उम्मीद ना करें। रवि की माँ बीच में बोलने लगी थी कि रवि ने उन्हें भी धमकी दे दी। माँ, अगर आपने आज भाभी का साथ दिया तो मैं सीमा को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, फिर पालते रहना इनके बच्चों को और करते रहना इनके काम। इतनी बात सुन रवि की माँ डर गई, क्योंकि सीमा चली गई तो घर में नौकरानी की तरह काम कौन करेगा। इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और निशा को बोल दिया, देख बहू, सच बताऊं तो मुझसे कोई काम नहीं होता, मेरे घुटनों में दर्द रहता है और घर के सारे काम और बच्चों के सारे काम सीमा ही करती है और उसने कभी कोई शिकायत भी नहीं की और मैं फिर भी तेरे कारण उसे कुछ ना कुछ कहती रहती थी। तू घर से 4 कदम की दूरी पर रहती है, लेकिन आज तक तूने हमें ना तो कभी खाना खिलाया और ना ही बात की। तेरी नौकरी की ओर से कमाई तो पैसे हमारा नहीं है, घर रवि चलाता है और अब तू इंतजाम खुद कर ले और हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अब निशा ने यह सोच कर डर गई कि वो सब अकेले कैसे करेगी, इसलिए उसने घर वालों से और सीमा से माफ़ी मांगी और किसी प्रकार की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उस दिन के बाद सीमा की ज़िंदगी पहले से आसान हो गई। कुछ ही समय बाद उसकी नौकरी की ज्वाइनिंग भी आ गई और वो नौकरी भी करने लगी। उसकी जेठानी से कुछ भी संभाला नहीं जा सका तो उन्होंने घर आकर सीमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सीमा ने यह कह मना कर दिया कि भाभी, अब मैं भी नौकरी करती हूँ, इसलिए अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और हाँ, मैं आपकी मदद आपकी तरह अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालती। घर और नौकरी दोनों ज़रूरी है और मैं दोनों करने में सक्षम हूँ। इतना कह सीमा वहाँ से चली गई और उसकी जेठानी अपना सा मुँह लेकर थोड़ा सा रह गई। दोस्तों, आपको कैसी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारियों को अपने आप ही उठाना चाहिए, ना कि किसी और के सर पर मरना चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।